अस्सलाम वालेकुम। अदबी नावल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आज हम एक नई तहरीर के साथ हाज़िर हैं जिसका उन्वान है आजमाइश और जिसकी लिखारी हैं मलकिया रोशन शाह। तो आए बढ़ते हैं तहरीर की तरफ। नूरी वो रात कभी नहीं भूल सकती थी। वो मंज़र उसे आज भी याद आता तो उसका जिस्म कांपने लग जाता था। कहने को वो एक हादसा था, लेकिन वही हादसा एक अज़ाब भी था और उसके लिए एक नेमत भी था। वो सर्दियों की तवील अंधेरी रात थी जो आज ज़िंदगी में पहली बार उसे हद से ज़्यादा लंबी और खौफनाक लग रही थी, क्योंकि आज वो पहली बार अकेली थी। अपने बाप की इकलौती बेटी ने अपने बचपन में ही माँ को खो दिया था। उसके बाद से लेकर अब तक इस दुनिया फ़कत उसका बाबा ही था, जिसने उसको अपनी कुल कायनात समझकर अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही गुजार दी थी, लेकिन ज़माने के सर्द व गर्म से बचाए रखा था। और फिर उसका बाबा, जान से अज़ीज़ बाबा, आज से 4 दिन पहले उसे इस दुनिया की भीड़ में अकेला रोता बिलखता छोड़ गया। उसका रोना गिड़गिड़ाना किसी काम ना आया था और वो मनो मिट्टी तले जा सोया था। पिछली 3 रातों से महल्ले की खाला, जो खुद एक जवान बेटे की माँ और बेवा औरत थी, वही उसके साथ सो रही थी। लेकिन आज किसी ज़ाती मसले की बुनियाद पर उसे कहीं जाना था, तो वो उसे सुबह ही वापस आने का दिलासा देकर और दरवाज़ा अच्छे से बंद करने की हिदायत रख देकर चली गई थी। दरवाज़ा तो उसने सरे शाम ही बंद कर लिया था और ठंडे कमरे के गर्म बिस्तर में दबक गई थी। लेकिन नींद जो पहले भी ना आती थी, आज उसके साथ खौफ, डर और बेसुकूनी ने भी उसके अंदर घर कर रखा था। रात के 11 बजे का वक़्त था, लेकिन सर्दी होने के बायस पूरा मोहल्ला अंधेर नगरी में डूबा हुआ था। खाला के अलावा मोहल्ले में से किसी ने भी उस अकेली जवान लड़की के पास आकर सोने या फ़कत कह देने की मरवत भी न दिखाई थी। इसलिए वो चिड़िया का दिल रखने वाली बाज़ाहिर मजबूत बनकर घड़ी की टक टक को दिल पर पत्थरों की तरह गिरता महसूस कर रही थी। आंसुओं की एक लंबी कितार थी जो उसके गालों से सफ़र करती गर्दन को भिगो रही थी और आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थी। एकदम से धड़म की आवाज़ आई थी और फिर तेज़ तेज़ कदमों की चाप जो लम्हा ब लम्हा उसके कमरे की जानिब बढ़ रही थी। उसका दिल कैसे उछल कर हलक में आ गया था और आंसू वही साख्त हो गए थे। वो बिस्तर छोड़ती अपने बड़े दुपट्टे को अपने गर्द अच्छे से लपेटकर चेहरे के गर्द कसती खड़ी हो चुकी थी, जबकि निगाहें दरवाजे की बंद चुटकी पर लगी थी, जिसके नज़दीक आकर कदमों की चाप तक चुकी थी। लेकिन लगता था उसके सर पर जैसे ये छत अभी के अभी गिरने को है। नूरी, ओ नूरी, दरवाज़ा खोल। देख, मैं जानता हूँ कि तू जाग रही है। अगर इज़्ज़त पे कोई दाग नहीं लगवाना चाहती तो चुपचाप दरवाज़ा खोल दे, वरना मेरा तो यकीनन कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तू पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाएगी। और सोच, तेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। एक बाप था, वो भी चल बसा। और हाँ, तुम मुझे यूं ही दिल बहलाने वाला मत समझ। मैं तेरे साथ शादी भी करूँगा, बस तेरे अब्बे का चेलम गुजर जाए, फिर अम्मा से करता हूँ बात। और अम्मा तो वैसे भी तुझसे बड़ा प्यार करती है, जब ही तो एक बेटे को छोड़कर तेरा ख्याल रखने को तेरे पास सोती है। अब खोल भी दे या मैं खुद ही कुछ करूं। एक सुर था जो उसके कानों में फूंका गया था। खाला रशीदा का अय्याश बेटा मुख्तियार आज उसे अकेला पाकर उसकी इज्जत पर नकब लगाने को आ पहुंचा था। वो जो उसको सारी ज़िंदगी बड़ा भाई समझती रही और वो भी बहन बहन करता रहा, आज उसी बहन की इज्जत को न सिर्फ तार तार करने को आ पहुंचा था, बल्कि धमकियां भी लगा रहा था। उस्तानी जी ठीक ही कहती थी,
कि भाई सिर्फ वही होते हैं जो अपने माँ जाए होते हैं, इनके अलावा कोई भाई नहीं होता, सब नामहरमों के ढसकोले हैं। ये बात उसे आज समझ आई थी। दरवाज़ा इसकी बार इस शिद्दत से धड़काया जा रहा था कि जैसे ना खुलने पर तोड़ ही दिया जाएगा। उसे जैसे किसी का ना डर था ना खौफ। खौफ की एक शदीद लहर उसके अंदर से उठी थी, जिसने उसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। वो करती तो क्या करती, किसको मदद के लिए पुकारती? कोई मसीहा, कोई जय पनाह न थी। अब तो कोई मौजज़ा ही था जो रूनुमा होता। उसने बेअख्तियार अपनी निगाहें ऊपर की जानब उठाई थी, लेकिन छत होने के बायस वो आसमान को सामने ना पाकर फरियाद ना कर सकी। लेकिन वो तो दिल में मौजूद था, उसके लिए जाहिर होने या ना होने की क्या शर्त। वो इस सब में उलझ कर थर थर काँप रही थी कि एकदम से खस्ता हाल दरवाज़ा खुला और वो भूखे शेर की मानद गुर्रा कर उसकी जानब बढ़ा। लेकिन वो जो अब तक डर के मारे होश गंवाए खड़ी थी, एकदम में होश से आती चारपाई की दूसरी जानब से होती कमरे से बाहर निकल भागी। वो भी शैतान का चोला पहने उसके पीछे लपका। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, वो बाथरूम का दरवाज़ा खुला पाती उसमें घुसकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। जबकि वो एक दफ़ा फिर से शिकार को अपने हाथ से निकलता देखकर बिलबला उठा और लगा दरवाजे को लाते मारना। मैं तुम्हें बड़े आराम से कह रहा हूँ नूरी कि बाहर निकल आओ, वरना तू बिगाड़ तो मेरा पहले भी कुछ नहीं सकती, लेकिन अपने आप को तमाशा ज़रूर बनवाएगी। मैं नहीं आऊँगी, आप यहाँ से चले जाएं, खुदारा मुझ पर रहम करें। वो चाहते हुए भी उसके साथ भाई का लफ्ज़ ना लगा सकी और उससे रहम की भीख मांगने लगी। बकवास बंद करो और चुपचाप बाहर निकल आ। तेरे जैसों को मुझे खूब सीधा करना आता है। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसे नहीं मानेगी। चल ऐसे तो ऐसे ही सही। इसके बाद तो जाने उसमें कौन सी ताकत आ गई थी। यूं लग रहा था कि ज़्यादा देर तक ये दरवाज़ा भी उसकी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और उसके बाद तो उसके पास कोई पनाह भी नहीं थी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। उसकी आंखें एक दफ़ा फिर से लगातार बरसना शुरू हो चुकी थीं। उसने अपनी नम आंखों को अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करना चाहा तो उसकी नज़रें एकदम से एक चीज़ पर जम गईं। पनाह मिल चुकी थी, रास्ता बन चुका था। गो के आजमाइश और तकलीफ़ बड़ी थी, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा था। अब वो मज़ीद सोचकर नाशुक्री की मरतकब नहीं हो सकती थी। उसने बोतल को मजबूती से अपने हाथों में थामा और ढक्कन खोलना शुरू किया। धड़ाम के साथ दरवाज़ा खुला और अगले ही लम्हे में पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा था। उसका पूरा चेहरा बुरे तरीके से जल रहा था, जबकि शैतान उसकी ये हालत देखता शुश्तर रह गया था और फिर कुछ समझ ना आने पर भाग खड़ा हुआ। लेकिन ये इतना आसान न था। लगातार जो पिछले आधे घंटे से वो लातों ठुड्डों से दरवाज़ों पर जोर आजमाई कर रहा था, इससे महल्ले वाले उठकर नूरी के दरवाजे पर आ चुके थे और उसे दरवाजे पर ही पकड़ चुके थे। जबकि औरतें भागकर जले चेहरे वाली नूरी की जानिब बढ़ी थीं, जो तकलीफ़ और दर्द से बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा देखकर कईयों की चीखें निकल गई थीं। उसके बाद उसे कोई होश न था। जाने कितने दिनों के बाद वो होश में आई। कितने महीने उसके जले चेहरे का इलाज चलता रहा। फिर एक दिन किसी एनजीओ के थ्रू उसे ऐसी जगह पर भेज दिया गया जहां सिर्फ उसके जैसे चेहरे थे। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत ने उसका हद से बढ़कर साथ दिया और एनजीओ की मैडम जहां आरा की बदौलत उसे अमेरिका सर्जरी के लिए भेज दिया गया, जहां से वो एक खूबसूरत चेहरे के साथ वापस लौटी और फिर वापस आकर उसी एनजीओ के इंतज़ाम को संभाला, क्योंकि मैडम जहां आरा को अपने बेटियों के पास लंदन जाना था।
जाने से पहले वो सारे इंतज़ामात की हेड उसे मुकर्रर कर गई और उसके साथ साथ उसे मुकम्मल तौर पर अपनी सपोर्ट का भी यकीन दिलाया था। आज वो डरपोक नूरी मलक की मारूफ एनजीओ की आनर और हेड मैडम नूरुल हुदा शाह थी, जिसको हकूक़ निस्वां की बेहतरीन और जानदार नुमाइंदा के तौर पर टीवी प्रोग्राम्स में बुलवाया जाता था, जिसको लड़कियां अपना रोल मॉडल समझती थीं। उसने शादी नहीं की थी, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी कमज़ोर और लावारस औरतों को सहारा देने और उन्हें काबिल बनाने के लिए वक्फ कर दी। लेकिन कौन जानता था कि मैडम नूरुल हुदा शाह ने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा था। नूरी को वो रात आज भी याद नहीं भूली थी। वो मंज़र उसे आज भी याद आता तो उसका जिस्म कांपने लग जाता था। कहने को वो एक हादसा था, लेकिन वही हादसा एक अजाब भी था और नूरी के लिए एक नेमत भी था, जिसने आज उसे इस मकाम पर खड़ा किया था कि लोगों के जहनों पे ये दुनिया के बहादुर तरीन औरतों के नाम पर उसका नाम जगमगाता था। वो रब का शुक्र अदा करने को आगे बढ़ गई थी।